शुभोदय बच्चों। आज हम स्वराज की नींव पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 कंप्लीट किया गया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 से कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ। स्वराज की नींव विष्णु प्रभाकर जी के इतनी अच्छी ढंग से लिखे हैं। एकांकी किस तरह लिखा जाता है, ये बड़ी ही सरल तरीका से दिखाया गया है। इसमें एक अंक वाला एकांकी होता है। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक अंक, एक ऐसा अंक जहां उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष, बहुत ही दुख कष्ट का समय था। उस समय की परिस्थितियां, एक तरफ महाराजा गंगाधर राव ऐशो आराम में मशगूल थे और दूसरी ओर अंग्रेजों की सेना झांसी के ऊपर युद्ध के लिए आ रही थी। उस समय का जो परिस्थिति थी लक्ष्मीबाई जी का, वो यहाँ दिखाया गया है। आपको ऑलरेडी पता है कि इसके कैरेक्टर्स लक्ष्मीबाई, जूही जो नर्तकी है, राजनर्तकी और फ्रेंड भी है लक्ष्मीबाई की, एक मुंदर है, तात्या टोपे जी हैं सेनापति। उनके बीच में बातें चल रही थी। लक्ष्मीबाई जी स्त्रियों की सेना लेकर युद्धभूमि में उपस्थित थी, तो वहां अपने सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। तो ये पार्ट 1 में देखा गया था। अब देखिए पार्ट 2। लक्ष्मीबाई हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यहाँ हमेशा लक्ष्मीबाई अपने हस्बैंड को अपने कर्तव्यों का याद दिलाती है, कर्तव्यों को, लेकिन वो अपने ही धुन में हैं। इसलिए इन दोनों के बीच का संबंध उतना ठीक नहीं था। इसलिए वो जाकर वहां अपने पति से कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका कोई असर नहीं होगा, उसका बुरा ही असर पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मीबाई जी ने ऐसा कहा। अब मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। मुंदर ने कहा, भाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी। अभी गंगाधर राव जो हैं, उनको अपने पत्नी के बातों का उतना ज्यादा उनके ऊपर असर नहीं होता है। अगर ये जाके कहेंगी, उनको दुख लगेगा और दुख को मिटाने के लिए और ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे और नृत्य देखेंगे और मद का प्याला मुंह से लगाएंगे। तो इस तरह मदहोशी में और भी ज्यादा जाने की आशंका है। उस समय कुछ ब्राह्मण जाकर
उनको पूजा करवाने की या यज्ञ करवाने की सलाह देते थे कि आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो उनमें उस समय उनको भोजन कराना। तो इसी इसी बात पर यहाँ श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देना। ये देखिए श्रीखंड, ये एक तरह स्वीट कर्ड ही बोला जाएगा इसको, स्वीट कर्ड। और लड्डुओं पे जान देने वाले ब्राह्मण का आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा, माने पूजा पाठ और करवाने लगेंगे वे लोग। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। ये तोप है, देखिए नीचे चित्र में दिख रहा है, तोप का आवाज आता है वहां। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। लक्ष्मीबाई जी ने कहा कि लगता है अंग्रेज सामने आ गए हैं, तोप की आवाजें आ रही है, जाओ और तात्या को खोज कर लेके आओ। जूही ने कहा, तात्या को खोजना क्या, मैं तो पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। और जैसे ही वह जाना चाहती है तभी रघुनाथ जी प्रवेश करते हैं। महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। ये जनरल रोज जो उस समय थे उनका नाम ह्यूम रोज था। बहुत ही क्रूर, निर्दयी इस तरह के इंसान थे। उनकी सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा की सेना बहुत बड़ी सेना थी, वे भी ऐशो आराम में मशगूल थे, इसलिए उनको हारना पड़ा। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? कांप कर डर कर बोलती है कि क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। लक्ष्मीबाई जी ने कहा, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। ह्यूम रोज जो है हमारा ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। इस तरह लक्ष्मीबाई जी ने कहा। रघुनाथ, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूं। कूच के लिए मैंने युद्ध के लिए रेडी, मैंने आगे बढ़ने के लिए रेडी करता हूं। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, इन्फॉर्म करने के लिए आया था। सूचना देना मैंने का अर्थ होता है इन्फॉर्म करना। और वहां से जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो। अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक। अचानक बाहर देखती है और कहती है, ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लगता है सेनापति तात्या आ रहे हैं इधर, सो इसलिए रुको, ठहरो। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। तात्या तभी आते हुए दिखते हैं, सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई, ये तात्या टोपे का चित्र यहाँ दिख रहा है। लक्ष्मीबाई जी कहते हैं, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? ये व्यंग है, अचानक सडनली इधर कैसे आ गए, इसलिए इस तरह वह कहती है। तात्या बोलते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। मैं औरों के लिए सरदार हूँ लेकिन आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? आप इतने बड़े सेनापति हो और एक लेडी के सामने, नारी के सामने झुक रहे हैं, शर्म नहीं आती? शाय, जिसे शाय कहते हैं हम लोग, शर्म, लज्जा। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। व्यंग की बातें छोड़ती रहती है, व्यंग्यात्मक वाक्य छोड़ती हैं।
वो बोलती है कि ये तोप का साउंड कैसे आ रहा है, कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है क्या, कि आपके जो राजा साहब हैं उनके पास अभी भी चाटुकार जो उनको गलत सलाह देते हैं उनमें जागीर बांटी जा रही है। तात्या बोलते हैं भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है हमें भला बुरा कुछ भी कहे, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है आप जानती हैं। तात्या टोपे कहते हैं लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। ब्रह्म भोज का अर्थ होता है पूरे शहर, पूरे गांव में, पूरे राज्य में भोज का ऐलान करना, शायद इसीलिए तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ गई, लड्डू और श्रीखंड के लिए कहीं शक्कर जो होता है, शुगर जो, और घी, इसका कमी तो नहीं पड़ गई। जूही बोलती है सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। जूही क्योंकि तात्या जी को पसंद करती हैं, इसलिए जूही बोलती है कि इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी, कब तक मुझे डांटती रहेंगी। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूं तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। तात्या जो बहुत बड़े वीर हैं, उनसे बहुत आशाएं थी लक्ष्मीबाई जी को। वो बोलती है कि आपके रहते भी ये सब क्या हो गया। जूही बोलती है सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। वे स्वामी भक्त हैं, लेकिन मुझे देशभक्त चाहिए। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, उनमें आत्मविश्वास है। तात्या बोलते हैं इसलिए तो मैं आया हूं भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूंगा। वट एवर यू विल से आई विल डू। जो योजना बनाएं उसी पर चलूंगा, आप जो प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उसको मैं फॉलो हो जाऊंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, अपना स्वाड निकालो। तलवार का अर्थ होता है स्वाड। अपना स्वाड पकड़ो, संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। ये नुपुर का होता है पैरों में जो हम पायल बांधते हैं, उनमें जो लगे रहते हैं, उसे नुपुर कहते हैं, जिनसे आवाज निकलती है। तो नुपुरों की झंकार के जब नृत्य होता है, नुपुर पायल बांधकर की जाती है, तो उन नृत्यों को बंद करने के लिए बोल रही है। और तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ रागरन, ये गाना नृत्य जो भी है भूल जाओ। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, अपना राज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। अभी रणभूमि में, युद्ध भूमि में मौत का सामना करना है। वीरों की बोली इस तरह की ही होती है, जो वीर नारी है, वीर है। तात्या जी कहते हैं महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूं, युद्ध के लिए तैयार हूं। लक्ष्मीबाई, जानती हूं, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सका, अगर दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी, तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है कि अंदर जो है, उनके अंदर डाउट है कि हम नारी की सेना से, इतने बड़े सेना, अंग्रेजों की सेना से किस तरह लड़ पाएंगे। इसलिए बोलती है कि सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी, अगर नहीं जीत नहीं हुई, तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। क्योंकि अगर सेना और सामग्री दोनों उनके हाथ आ गई, तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, और अपने
बहुत सारे भारतीय राजाओं पर वे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए उनकी ताकत को बढ़ने से रोकना है। तो इसलिए लक्ष्मीबाई जी ने इस तरह कहा, तात्या ऐसा ही होगा उसने कहा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। दिस इज माई लास्ट बैटल। आई फील, जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आई एम नॉट वरीड अबाउट लूज और विन। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। उनको इस बात की चिंता है कि उनकी वीरता कलंकित ना हो जाए। कलंकित का माने बैड नेम आ जाना, उनके वीरता पर बैड नेम ना आ जाए। तात्या बोलते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आपके रहते हुए बैड नेम हमारे शैडो को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। और ये आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। इस तरह बोलती है कि अब समय आसन्न हो गया है, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, आप आने में देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर बोलती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर जो है वो भी लक्ष्मीबाई जी के साथ रहना चाहती है। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। तोपखाना संभालने के लिए जूही निकलती है। लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। इस तरह बोलती है अंत में, और पर्दा गिरता है। पहले ही बताया गया था कि एक अंकी जो है नाटक के समान होता है। यहाँ देखिए लास्ट में जो बताया गया है कि हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, अपने राज्य को हम प्राप्त करेंगे, या मरकर स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। क्योंकि नींव का पत्थर जो होता है फर्स्ट स्टोन, स्टपिंग स्टोन जिसे बोलते हैं, फर्स्ट टाइम है ऐसा हो रहा था कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि स्त्रियां लड़ने जा रही थी ब्रिटिश के अंग्रेजों के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ। इसीलिए उस स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे, इस तरह का। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ दिया गया है। लक्ष्मीबाई तात्या से क्यों नाराज थी? तात्या ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? लक्ष्मीबाई नाराज थी तात्या से क्योंकि तात्या राज्य के बारे में चिंता छोड़कर स्वामी भक्ति के कारण अपने राजा के पास बैठे रहते थे। राजा के साथ वे भी वहीं पर बैठे रहते थे, नित्य देखते थे। इसलिए लक्ष्मीबाई तात्या से नाराज थी। तात्या ने उन्हें क्या आश्वासन दिया? तात्या ने आश्वासन दिया कि अब वे उनके साथ ही रहेंगे, युद्ध में साथ देंगे। इसलिए लक्ष्मीबाई खुश थी। लक्ष्मीबाई साहसी नारी थी, उदाहरण के द्वारा सिद्ध कीजिए। लक्ष्मीबाई जी के बारे में आपको जो कुछ भी पता है पाठ के द्वारा, वो आप इसमें लिख सकते हैं। अर्थग्रहता प्रतिक्रिया के प्रश्न। मार्ग में हिमालय के अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविक के सो जाने से क्या अभिप्राय है? जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था, स्टार्टिंग में ही लक्ष्मीबाई जूही से कहती है, जब स्टेज पर आती है, मंच पर आती है, तो इन बातों को बोलती है। मार्ग में हिमालय के अड़ने माने वे आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हिमालय के जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उनके सामने आकर खड़े हो जाते थे। जैसे तैसे उसको पार करती थी तो सागर की डरावनी लहर वेव्स आकर थपेड़े मारने लगती थी। नाविक के सो जाने से, उसे भी पार कर आगे जाती है तो उनका जो बोट को लेके जाने वाला नाविक है वो खुद ही सो रहा है। माने प्रॉब्लम एक सॉल्व करने के बाद और एक प्रॉब्लम उनके सामने आ रहा है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।
यह एकांकी सुनने के बाद उस समय की किन परिस्थितियों का पता चलता है? ऑलरेडी मैंने बताया इसको। उस समय की परिस्थिति जो है, हमारे राजा निराश हो चुके थे, इसलिए उनको मृत्यु का डर था। उन्हें लगता था कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे, तो जितने दिन भी जीना है नित्य एंजॉय करते हुए, नित्य देखते हुए, मद्यपान करते हुए, इस तरह वे गुजार लेते थे। अब यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिए गए पार्ट से रिलेटेड। तात्या कौन थे? आपको पता है तात्या एक वीर सेनापति थे, झांसी के सेनापति। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? ये बाबा गंगादास जी हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई को बहुत प्यार करते थे, राजगुरु उनके गुरु थे, माने राज्य के कुछ भी प्रॉब्लम, ये लक्ष्मीबाई के कारण अंग्रेजों से भिड़ गए। बाबा गंगादास जी ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? ये भी पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा। बाबा गंगादास जी ने कहा कि हमें स्वराज्य लेना है तो त्याग, बलिदान और प्रेम से ही लेना होगा। हमें छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ना होगा, इस तरह गंगादास जी ने कहा था। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड जो हैं गंगाधर राव हैं, ये बाबा गंगादास जी हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जूही तात्या का पक्ष क्यों लेती है? क्योंकि जूही को सत्य का पता है, तात्या जी के बारे में पता है। तात्या जी स्वामी भक्त भी हैं और देशभक्त भी, और एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए जूही तात्या की पक्ष लेती है। अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक कुछ प्रश्न। एकांकी के आधार पर बताइए स्वराज की नींव का तात्पर्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने से समझकर लिखने की कोशिश कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई का कौन सा कथन तुम्हें अच्छा लगा और क्यों? ये भी पार्ट को अच्छी तरह सुनकर अपने से लिखना है। अब हम भाषा की बात की ओर बढ़ते हैं। नारी, मित्र, प्रेम, इन तीनों शब्दों के पर्याय शब्द लिखिए। नारी स्त्री, औरत, मित्र दोस्त सखा, प्रेम प्यार, अब यहां देखिए असफलता, विश्वास, इन दो शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। असफलता का विलोम सफलता होता है, विश्वास का विलोम अविश्वास। यहाँ आ हटाना है और सेकंड में असफलता से आ हटाना है, विश्वास में आ लगाना है। वचन बदलिए, शंका, शंकाएं, ये सभी वर्ड्स आपको पार्ट में। किला, किले, सूचना, सूचनाएं। अब यहां देखिए सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना है। स्वराज्य पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उपसर्ग, जब उपसर्ग हो या प्रत्यय, जब कभी भी आपको पहचानना है तो पहले उसमें मेन वर्ड को पहचानना है। स्वराज्य, राज्य जो है मेन वर्ड है, उसमें ऐड किया गया जो है वो उपसर्ग है स्व। निराशा, निराशा, निराशा में आशा है मेन वर्ड, निर उपसर्ग है। इसी तरह वीरता, मेन वर्ड अगर आप तलाश कीजिए करेंगे यहाँ तो वीर मिलेगा, ता ऐड किया गया है, वीरता, तो ता प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक एक प्रत्यय है, एक प्रत्यय में
वर्ड के साथ जब कभी भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो वर्ड का मीनिंग के साथ साथ वर्ड को भी चेंज कर देता है। इतिहास प्लस इक, इतिहास हिस्ट्री, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक बनता है। इस तरह उपसर्ग प्रत्यय आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।